Hello everyone, this is नीलेश कुमार गुप्ता and you are watching एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। आज से हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की शुरुआत करूं, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद आ रहा है सीन? और मेरे ख्याल से पिछले टर्न पे भी मैंने आपको बोला था अगले टर्न पे जब आना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के आना, ऐसा बोला था? नहीं बोला था? वेरी गुड। बोलते तो कौन से तो पढ़ के ही आते हैं। अब जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। क्लियर? चैप्टर नंबर 6 में हमारे सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है वो है डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, हमें थोड़ा बारीकी से जानना है। तैयार है हम सब लोग मैग्नेटिक फ्लक्स जानने के लिए? चलिए तो देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। लुक एवरीवन, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था तो आपको याद होगा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाते समय। मैंने बोला था भीष्म पितामह, दिया था एग्जाम्पल भीष्म पितामह का एक। जब भी हम लोग भीष्म पितामह के बारे में, भीष्म पितामह नाम सुना है कभी आपने? ठीक है, वेरी गुड। जब भी हम लोग भीष्म पितामह के बारे में सोचते हैं तो उनका एक पिक्चर हमारे दिमाग में उभरता है कि भीष्म पितामह जी लेटे हैं बाणों की सैया पे। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे लेटे हैं, ऐसा पिक्चर हमारे दिमाग में उभरता है भीष्म पितामह का, ऐसा मुझे लगता है। क्लियर? भीष्म पितामह जी यहां पर हो गए एक सरफेस। क्या हो गए? सरफेस। और ये जो तीर है ना, इन तीरों को मैंने मान लिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या है ये? थोड़ा बोल लोगे तो मोहन एक सही है जाओ। क्या है ये? काय में से पास हो रही हैं? सरफेस में से पास हो रही हैं, है ना? दीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस। और कैसे पास हो रही हैं? नॉर्मली, यानी 90 डिग्री के एंगल पे पास हो रही हैं। हमने सुना है कि जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। क्लियर? अगर किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे सॉरी, हम उसे बोलेंगे द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर। क्लियर? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। और ये पूरा क्रियाकलाप है कहाँ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगेन आई रिपीट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आ रही है बात? अगेन आई रिपीट, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? किसी ने डेफिनेशन पूछ लिया मैग्नेटिक फ्लक्स का तो बता देंगे। सेम वही डेफिनेशन है जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पढ़ी थी। क्लियर है? तो अगेन आई रिपीट, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। प्लीज डोंट टॉक। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? जैसे आप लोगों ने अगर याद हो आपको चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपको ये बात बताई थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। बोलो भैया, हुआ था कि नहीं हुआ था? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता था, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। सारी चीज़ें सेम है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। बाकी का सब आपको सेम दिखाई दे रहा है। बोलो भैया, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। अच्छी बात है। अगर ये सारी कथा आपको समझ में आती है तो आगे बढ़ता हूँ। तो किसी ने पूछ लिया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स।
इट इज डिनोटेड बाय द लेटर फाई, और इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? फाई बराबर। लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछा कि भीष्म पितामह की मुंडी में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, यानी भीष्म पितामह की पूरी बॉडी में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पूछ रहा है, केवल भीष्म पितामह की बॉडी का जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इस फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं डी फाई बराबर बी डी ए कॉस थीटा। चैप्टर 1 में भी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यानी कुल मिला के बात यह है कि अगर मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो डी फाई बराबर बी डी ए कॉस थीटा, और अगर मुझे पूरी बॉडी से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो मैं लिखूंगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं? फिर से बोल रहा हूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बराबर बी डी ए कॉस थीटा। अब आप बताओ, इतना तो आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स ये आया, अगर मुझे पूरे का निकालना है तो करते क्या है? इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो फाइनली नज़ारा क्या हो जाएगा इसका, गौर से देखिएगा सब लोग। मैंने इंटीग्रेशन किया है, नज़ारा समझ में आया? बोलो भैया, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, मैंने सुना था फाई, यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बी कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। कहानी क्लियर है? फाई एज इट इज, बी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होता है, ए का बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी ए कॉस थीटा। कहानी क्लियर है? यानी ये कोई नया फार्मूला नहीं है, इसी को इंटीग्रेट करके ये आया है। क्लियर है? कोई पूछे स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो हमें फॉर्मूला लगाना है डी वाई बराबर पी डी ए कॉस थीटा, और कोई बोले पूरी बॉडी से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ तो हम बोलेंगे फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? और सुने, अगर किसी ने बोला कि भैया ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखो, कौन सी फॉर्म में लिखो? वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब बेटा ये है कि भैया इसमें जो जो लिखा है, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसे वेक्टर क्वांटिटी के रोल में लिखो, जो स्केलर क्वांटिटी है उसके स्केलर क्वांटिटी के रोल में लिखो। मैं आपको ऐसे समझाऊं, जैसे कोई सपोज करिए बारात जा रही है, तो किसी ने बोला भैया एक काम करो, इन्हें रोल में ले आओ, इनमें जो घराती हैं वो अलग करो और जो बाराती हैं वो अलग करो। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो हम क्या कैसे फिल्टर करेंगे? जो साफे साफे वाले हैं, जिनकी चांद पे साफा लगा है, उन सबको एक तरफ कर देंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। समझ में आ रही है ना? यानी जो जिस रोल, पहले तो मिक्स चल रहा था सब कुछ, लेकिन बाद में अलग अलग कर रहे हैं, तो कहानी समझ में आ रही है? इसी तरीके से यहाँ पर कहानी वो कह रहा है वेक्टर फॉर्म में लिखो है। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि जहाँ में तो जो स्केलर है भाई स्केलर फॉर्मेट में लिखो, और जो वेक्टर फॉर्म की है वो वेक्टर फॉर्मेट में लिखो। तो भैया मैंने बचपन में सुना था, अगर आपको याद हो तो, एक रिलेशन बताया था आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। बोलो भैया क्या ये रिलेशन क्लियर है हम सभी को? अगर मैं ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ, तो मैं बी ए कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मुझे मिल रही है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो लगाऊं या नहीं लगाऊं? नहीं लगाऊं। तो ये मैंने इसे कौन से फॉर्मेट में लिख दिया? हाँ, मतलब मैंने इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि जो स्केलर है उसे स्केलर रूप में दिखाओ, जो वेक्टर है उसे वेक्टर रूप में दिखाओ। यहाँ पर ऐसा लिखने से मुझे ये पता चल गया कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके ऊपर एरो नहीं लगा। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? किसी ने पूछ लिया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है तो आप बता देंगे? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर, इट इज अ। सीन क्लियर है? मैं पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं अच्छे से पढ़ लेना, पूछूंगा, क्योंकि जब पूछूंगा तब दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को मैग्नेटिक फ्लक्स? फिर से बोल रहा हूँ, थीटा एंगल यहाँ पर किस किस के बीच का है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है। क्लियर? जैसे ये फॉर्मूला जब भी पढ़ाया जाता है तो आपको बताया था ना, थीटा एंगल ए और बी के बीच का है, वैसे यहाँ पर थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है।
अब मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग समझते हैं, सब लोग समझते हैं ना। हर एरिया की भी अपनी एक डायरेक्शन होती है, जैसे हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं। किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जिन लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा है उनको मालूम है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये बॉक्स है, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको? चारों तरफ से आप लोग प्रॉपर देख पा रहे हैं इसको? दिख रहा है ना सबको? पक्का पक्का। लिसन एवरीवन, ये इसका एरिया है, ये देखें ये इसका एरिया है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? तो भैया किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे आपकी तरफ। ये जो पेन है ना वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी तरफ, समझ गए? किसी ने पूछा जेवा एरिया को एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ये दिख रहा है ना, ये वाला एरिया का दिख रहा है सभी को? इस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, नहीं होगा? ये जो एरिया ये ऐसे रखा हुआ है, इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर, समझ गए? पक्का? चलूँ आगे? अब और ज़्यादा समझाने की जरूरत है? आप महान हैं। सुनो, ये सरफेस देख रहे हैं आप? देख नहीं देख रहे? देख रहे? ये इस सरफेस का ये कौन है? एरिया। अब ये सरफेस मैंने ऐसा धरता हूँ, अब ऐसे रखूंगा तो सामने से आपको केवल एक लाइन नजर आएगी ना? आई नहीं आएगी? तो आएगी। हाँ, पर थोड़ा सा लाइन नजर ना आए, मैं आपको सरफेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने इस पिक्चर को थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया है। जैसे दिख रहा है वैसे है नहीं, जैसे है वैसे। हाँ, शाबाश, आप महान है। तो ये एरिया, ये सरफेस जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में ऐसे नहीं रखा हुआ, वो एक्चुअल में ऐसे समझे आप उसे। थोड़ा फीलिंग आ रही है? ऐसे देखिए उसको। और अगर ये एरिया है तो क्या एरिया हो, एरिया वेक्टर कैसे होगा? कैसे होगा? होगा नहीं होगा? तो किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सीन क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के, जी हाँ मेरे भाइयों, किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के, समझ गए? तो पहले तो एक नोट दो जाके बाद भाई देखो, 2-3 नोट है पर पहला नोट देखो। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आगे बताइए मुझे। ये मार्कर्स देख रहे हैं आप लोग? एक मार्कर ऐसे, एक मार्कर ऐसे, मुझे बता सकते हैं दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है? जी 90। अच्छा, 90 डिग्री का एंगल है। अब ये 90 से कम है या ज़्यादा है? अब 0 डिग्री है। 0 डिग्री है मतलब एक ही डायरेक्शन में जाओ तो 0 डिग्री। वो आप कितने गए? 90 डिग्री है? अबे थोड़ा अब ये 90 है, 90 है ना? समझते? चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को सारी बातें क्लियर है। अब समय आ गया है लड़ने का। क्लियर? क्लियर? चलो, अच्छी बात। मैं आपसे नए क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ मुझे बतलाना, ठीक है? वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, है ना? कॉस थीटा नहीं, बी ए कॉस थीटा। कनपटी ले रह जाएगी तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। थीटा एंगल किस किस के बीच का है? मैग्नेटिक फील्ड और क्यों? किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होता है? हाँ, किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर है। सीन क्लियर है मतलब? तो अब मैं कुछ छोटे छोटे पजल पूछ रहा हूँ, अच्छे से बताइएगा, ठीक है? लिसन एवरीवन। गांव वालों, मुझसे कहा जा रहा है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। दिखाई दे रही है सभी को मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर? दिख रही नहीं दिख रही? दिख रही। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये एक सरफेस देख रहे हैं बढ़िया, ये एक सरफेस है जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। आप बताइएगा कि मैं इस सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रख रहा हूँ? परपेंडिकुलर रख रहा हूँ, यानी यहाँ पर एक सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखा जा रहा है। रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है?
सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको ये सरफेस नजर नहीं आएगा, आपको केवल एक लाइन नजर आएगी, है ना भैया पीछे, है ना। देवांशु क्लियर है, बता रहा है मत। तो यहाँ पर सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जा रहा है। चलिए अच्छी बात है। तो आप सामने से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा बबुआ, लाइन नजर आ गई, आगी नहीं आगी। तो यही उसका क्वेश्चन है। पट्ठा मोते यूं कह रहे है कि जब किसी ये मेरा हाथ सरफेस मान लो, जब किसी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाता है तो उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए? इज टेलिंग यू व्हेन अ सरफेस इज प्लेस्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू इट। क्लियर? तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो भैया, मुझे ज्यादा समझ में आवतनाने मुझे तो ले देंगे, ये कहीं फार्मूला पता है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। बोलो भैया जानते कि ना जानते ही, जानते हो ना। तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। आप गौर से देखिएगा, बी ए कॉस, अब मुझे चाहिए थीटा। तो भैया मुझे ये पढ़ाया गया है कि जब मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स बताया गया था तो मुझे ये बताया गया था कि ये जो थीटा एंगल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन तो ये जा रही है, एरो जा रहा है, बोलो भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये जा रही है। अब दूसरा एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब आप बताइए ये जो सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा? अभी आपकी तरफ है लेकिन ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर किधर होगा? ऐसे होगा। नहीं है बात समझ में? समझ में नहीं आ रही हुई कहोगे, है गई? तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे बनाऊं? ऐसे बनाऊं? मैग्नेटिक फील्ड उजाई लंगे और एरिया वेक्टर उजाई लंगे, कितने डिग्री को एंगल है वो? हमाल बताई थी ना, सेम डायरेक्शन में होते तो एंगल 0 डिग्री हो जाता है। वो आता नहीं हो जाता? cos 0 कितना होता है? तो फाई बराबर त्याई है, ला ला रे बी ए। नहीं है बात समझ में? सुन रहे हो? सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में कैसे धरो तो परपेंडिकुलर हो, एंगल कितने आ रहे हो तो 0। देखो सरफेस धरो परपेंडिकुलर है, एंगल आ रहा हो 0। कैसी कमाल की बात है, आती है क्या ना ने? आगे बढ़ जाऊं? बताइए देखो कौन सा बतावे हो मुंह पे थे? ये मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है? क्या है? जा में मैंने ये कहा था तो सरफेस धरो, कैसे धरो है? पैरेलल धरो है। सामने से आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? लाइन नजर आएंगी, ऐसे नजर आएंगी। सीन क्लियर है? यानी यहाँ पर मैंने किसी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखा हुआ है, रखा हुआ नहीं रखा हुआ। अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैं इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बताऊं। तो मैंने बचपन में सुना था मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। थीटा यानी मुझे एंगल चाहिए। मैंने बचपन में सुना था ये जो थीटा एंगल होता है वो किस किस के बीच का होता है? तो मुझे मालूम है थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ऐसे। अब आप बताइए ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ये इसका एरिया है, सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर कैसे होगा इसका? परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? यू मीन टू से ए है तो थीटा कितना हो गया? 90। कॉस 90 0 के बगल तेजे कितने को बड़े से हिंसा बने रहे 0 ने आई ना गो की ना सुनी। क्लियर? कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है? जीवाल है, जीवाल जीवाल। दिस इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। सीन क्लियर है? सुन लो लल्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब किसी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाएगा तो कितना डिग्री का एंगल रखोगे? थीटा कितना रखोगे? 9। उल्टो है रो यहाँ में, पैरेलल धर रहे हैं तो 90 आ रहे हो, परपेंडिकुलर धर रहे हो तो क्यों 0? समझ में आई बात? पक्का? सोच लो। तो इसके बाद एक नोट दिए, 2 नोट और दिए, वो नोट पढ़ लो आप लोग, समझ जाओगे। उसमें ऐसे फिगर की जरूरत हो तो बना लेना है ना, सब बाकायदा प्रूव किया हुआ ये ऐसे। देखो नोट अन्य पढ़ो। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। एक और बात, सपोज करिए मैंने कोई एक कॉइल बनाई, ये सरफेस में यहाँ जो रख रहा था एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई, ठीक है। और रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने ऐसे रख दिया जैसे मैं अभी रख रहा था, ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने ऐसे रख दी तो एंगल आपने कितना रखा? 0 रखा। यही रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने पैरेलल रख दी तो समझ में आ रही बात?
लेकिन अगर सपोज करिए इस रेक्टेंगुलर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न हो, कितने नंबर ऑफ टर्न हो? रेक्टेंगुलर कॉइल समझते हो कि नहीं समझते? पहले तो मुझे ये बताओ, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेडी? इधर ही बना देता हूँ, गौर से देखिए। 3D पिक्चर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कहानी समझ में आ रही है? क्या सीन है ये? अरे स्प्रिंग नहीं होती, स्प्रिंग पैनल में स्प्रिंग डली रहते, वहाँ में सर्कुलर शेप होता है, जहाँ में वैसी स्प्रिंग है रेक्टेंगुलर शेप की। अबे उन्होंने समझ में आई भी नहीं कछु है। ओह ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल अगर आप लोग यहाँ पर रख रहे हो और इसमें अगर n नंबर ऑफ टर्न हो और कोई पूछे इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो जनरल फॉर्मूला था फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। बट इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल देन फॉर्मूला विल बिकम फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। यहाँ लिख देता हूँ फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? पक्का? सीन क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? तो अगर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। देख लें फटाफट से, फिर आगे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लिसन एवरीवन, लाला इधर देख ले, छोरा इधर। हाँ, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताऊं, तो मैं बतला हूं, मैं बतला रहा। नालायकों, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उसका एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। क्या होता है? और सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है मैक्सवेल। मैं बोल रहा हूँ कर ली क्लियर? एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है मैक्सवेल। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना लेंथ, लेंथ का एसआई सिस्टम में यूनिट मीटर, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर। फिर अपन ये भी पढ़ते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर पढ़ते हैं ना। इसी तरीके से यहाँ पर 1 वेबर बराबर होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। रामायण में क्या मन का होते हैं? माला 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 भेजता 108 108 चूतिया बनती है, पर शायद याद हो जाए। 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल। क्लियर? ओटी वगैरह में बहुत पूछा जाता है। क्लियर? 1 वेबर बराबर कितने मैक्सवेल, तो चमका देना। क्लियर? कोई पूछे मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है, क्या बोलोगे? और एसआई सिस्टम में? हाँ ऐसे बोलिए, ऐसे बोलते हैं। अब पट्टन ने मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछिए। क्या पूछिए? तो भैया हम ज़्यादा पढ़े लिखे ना आने पर हमने बचपन में जो सुनी है, हमने बचपन में जो सुनी है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तुमने सुनी है? कहा है? मैंने तो सुनी है। तुमने सुनी है? आ जाओ तो फिर। बी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बोलो जानते नहीं जानते? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ए एम्पियर है, कनपटी लहरा जाएगी, पागल से हो। एरिया है, ए का है, एरिया का है में नापते हैं मीटर स्क्वायर में। कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई यूनिट, तो मीटर से कट जाएंगा, नहीं कट जाएंगा? नालायक हो। मैग्नेटिक फ्लक्स का वैसे एक और यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। वेबर तो होता ही, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन ये भी हो गया एक और। ठीक है ना? न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। और बताऊं? ठीक है। अब मुझे चाहिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो दुनिया वालों, न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। मीटर का L, मीटर लेंथ होती है ना। ए एरिया है यहाँ पे, कनपटी ले राजा कभी ना। एम्पियर है, आप ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर भूल गए? एम्पियर को ए बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या हो जाता है तुम्हें? एम ले ले L स्क्वायर T-2, ए की पावर 1 ऊपर जाएगा तो A-1। सीन क्लियर है? ये क्या आ गया? डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। किसका? क्या कर रहा हो? रेड टी शर्ट खाए के लिए झटका दे रहा हो भाई तू। तो ML2 T-2 A-1। सीन क्लियर है?
ठीक है गर्ग साहब, कैसे चौड़े रहे हो हैं? चक केले चकाचक, सीन क्लियर है? तो किसी ने बेटा हमसे पूछ लिया मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बता पाएंगे? कैसी क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स? स्केलर क्वांटिटी। देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके जस्ट बाद एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल हम लोग कल देखेंगे, लेकिन उसके बाद एक नोट और है। सुने भैया, लिसन एवरीवन, किसी भी जगह वर्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल देते हैं कई बार, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है। क्लियर? तो वही यहाँ पर इस नोट में लिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये सब एक ही बातें होती हैं। क्लियर? किसी जगह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिखा हो, किसी जगह मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हो, या किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड लिखा हो, ये सारे टर्म एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आप इनसे घबरा मत जाना। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो वही नोट लिखा है, एक बार रीडिंग ले लो। आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।